अभी की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के बाद घरों से बाहर निकल गए हैं लोग। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता क्या है, इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के बाद घरों से बाहर निकल गए हैं लोग। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता क्या है, इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, क्या जानकारी भूकंप से जुड़ी हुई? देखिए, दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए गए हैं। 10 से 15 सेकंड के बीच के झटके थे। अभी तक के हिसाब से लो मैग्नीट्यूड का था। एग्जैक्टली क्या उसका मैग्नीट्यूड है ये अभी जो सिस्मोग्राफिक डिपार्टमेंट से वो आया नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अभी से ठीक 10 मिनट पहले ये झटके महसूस किए गए हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भूकंप का केंद्र कहाँ था और ये कितना भयावह हो सकता था। प्रीति, लेकिन साथ ही साथ फिलहाल ये बताइए कि एपिसेंटर को लेकर कोई जानकारी कि एपिसेंटर कहाँ था इस भूकंप का? अभी ऐसा तो कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से जो झटके महसूस किए गए हैं 10 से 15 सेकंड के झटके थे जो लोगों को महसूस हुए। अमूमन कई बार ऐसा होता है कि लो इंटेंसिटी का होता है, पता भी नहीं चलता है कि भूकंप आया था, लेकिन ये ऐसा था जिसमें लोगों को फील हुआ कि अर्थक्वेक जैसी कोई चीज है। तो अभी तक सिस्मोग्राफी डिपार्टमेंट से बस जैसे ही आता है हम अपनी दर्शकों को खबर बताएंगे कि किस जगह पे इसका एपिसेंटर था और इसका पूरा केंद्र क्या था और किस रिक्टर स्केल का ये था। इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो हम दर्शकों को मुहैया कराएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस हिसाब से दिल्ली में हालिया दिनों में इस तरह से घटनाएं हो रही थी, दिल्ली पायलट दिल्ली से फोन में और उस हिसाब से दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन कुमार, किन किन इलाकों में इस भूकंप के झटके को बहुत ज्यादा महसूस किया गया है? देखिए, अभी तक की अगर बात करें तो जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके हिसाब से दिल्ली, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के कुछ इलाके और इन सभी जगहों की बात निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि स्केल पे इसको बहुत ज्यादा नहीं आंका गया है, ऐसा मुझे जहाँ तक प्राइमरी जानकारी मिल रही है। प्रीति, अभी बस थोड़े दिन पहले की बात है, तो जैसे ही और ज्यादा जानकारी मिलती है। लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा के कुछ इलाकों में भी महसूस किए गए हैं, दिल्ली में भी महसूस किए गए हैं, वेस्टर्न यूपी के कुछ इलाकों में महसूस किए गए हैं। एपिसेंटर इसका बस तलाशा जा रहा है। जैसे पता चलता है हम लोग जरूर दर्शकों को बताएंगे। कुमार, आप जो बात कह रहे हैं वो काफी हद तक सही लग रही है कि बहुत ज्यादा तीव्रता नहीं थी, क्योंकि हम लोग सभी असाइनमेंट, हमारे आउटपुट के लोग, न्यूज रूम, नाइट शिफ्ट हमारी आई है, हम लोग खुद अभी आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल पता नहीं चला। तो मुमकिन है कि तीव्रता बहुत कम रही हो और ये हो सकता है कि शुरुआती झटके हो। क्या ये भी कहा जा सकता है आने वाले दिनों में इस तरह के झटकों की तीव्रता और ज्यादा हो सकती है? देखिए प्रीति, लो इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, जो ड्यूरेशन था वो 10 से 15 सेकंड के बीच था। तो इसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में पता चला कि कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है और लोगों ने इसको महसूस किया। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो ये लो इंटेंसिटी थी। परेशान करने वाली बात तो ये है कि दिल्ली सिस्मिक 4 में आता है और सिस्मिक 4 में अगर इस तरह के झटके बार बार आ रहे हैं तो क्या ये टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से हो रहा है या दूसरी ऐसी कोई वजह है, जिसको जानना जरूरी है और ये अच्छे शुभ संकेत नहीं है। प्रीति, तो बताइए, कितनी देर पहले ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? देखिए, तकरीबन 11:48 के आसपास एग्जैक्टली ये झटकों की बात हुई है जो महसूस किए गए हैं। और उसके बाद से फिर लगातार कोशिश की जा रही है कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की। लेकिन हाँ, 10 से 15 सेकंड का ये ऐसा महसूस हुआ कि ये झटका था और इसकी वजह से जो है इस तरह से कह सकते हैं कि लोगों को डर जरूर हुआ, क्योंकि वक्त ऐसा है, सोने का समय है, सोने के समय इस तरह के झटके जो महसूस हुए तो लोगों को डर जरूर लगा। कल के दिनों में दिल्ली काफी ज्यादा जो है इस तरह के अर्थक्वेक को देखा है, तो ये एक बड़ी मतलब परेशानी वाली बात है दिल्ली वालों के लिए कि आखिरकार क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं।
से आपको बता दें भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। कुमार, जरा बताइए कि ये हल्के अगर भूकंप के झटके थे तो इनकी तीव्रता क्या हो सकती है? देखिए प्रीति, लो इंटेंसिटी था। अगर हमें सिस्मिक 1, सिस्मिक 2, सिस्मिक 3, सिस्मिक 4 और इसके अलावा भूकंप की अगर जोन की बात करें तो रेड, येलो और इस तरह के भी जोन होते। तो ये प्राइमरली था, मुझे लगता है कि 3 to 4 पॉइंट रिक्टर स्केल पे इससे उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती और महसूस भी कुछ और जरूर होता। लेकिन इस वक्त जो असर है वो ये बताया जा रहा है दिल्ली, गुरुग्राम के आसपास वो तमाम हिस्से जो दिल्ली एनसीआर को छूते हैं वहां पर ये भूकंप के झटके, जैसा कुमार बता रहे हैं, 10 से 15 सेकंड तक महसूस किए गए। कुमार, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।